नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं लाल किले फोर्ट पर और लाल किले फोर्ट को इस वक्त हम कवर कर रहे हैं। ये पूरा लाल किले का एरिया है। फोन पकड़ो। और हम लोग लाल किले को इस वक्त हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लाल किला फोर्ट है और मास्क मैंडेटरी है यहाँ पर, इसलिए मैंने मास्क डाला है। ये लाल किले फोर्ट का टिकट घर है, जहाँ से हम लोग टिकट लेंगे और वो वहाँ जाएंगे लाल किले फोर्ट पर। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है दिल्ली की जामा मस्जिद। तो फोर्ट कवर करेंगे, फोर्ट के बाद जामा मस्जिद को कवर करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। अरे पॉज करनी है। ये है रेड फोर्ट यानी लाल किले में जाने का टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट लेना होगा और ये पूरा लाल किला है, दिल्ली का लाल किला जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर कुछ चार्जेस लिखे गए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये चार्जेस है। बुकिंग काउंटर, ये देखिए यहाँ पर लिखा है उच्च मूल्य टिकट, हाई वैल्यू टिकट फॉर अ फॉरेन टूरिस्ट। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से 550 रुपये है और केवल स्मारक यानी अगर कैश बंदा पेमेंट करता है तो उसे 600 रुपये पे करने होंगे। और ओनली मोन्यूमेंट यानी स्मारक एवं संग्रहालय 950 रुपीज़। और यहाँ पर लिखा है प्लीज मस्ट शो द टोकन विद रिसिप्ट 950 870 फॉर एंट्री टू म्यूज़ियम। अच्छा, म्यूज़ियम में जाने के लिए ये है। और यहाँ पर हिंदुस्तानियों के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेड करते हो तो 35 रुपीज़, और आप अगर कैश पे करते हो तो 50 रुपीज़। और माउंटमेंट एंड म्यूज़ियम में जाने के लिए 80 रुपये और क्रेडिट कार्ड से पे करने पर 56 रुपीज़। ये सारे लोगों के लिए है, यही रूल्स है शायद, अब बच्चों के लिए पता नहीं। और यहाँ इसका टाइमिंग है 9 बजे से 5 बजे तक, सुबह 9 से 5 बजे तक। टोकन खोने पर अगर आपका टोकन मिस हो जाए तो आपको 100 रुपीज़ का चार्ज पे करना पड़ेगा। ये है रेड फोर्ट और ये है उसकी कुछ नोट करने वाली बातें। यहाँ पर अभी हम चलते हैं, बने रहिएगा। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए टिकट फ्री है। जैसे कि कुतुब मीनार में भी सेम चीज़ थी और ये यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। 1 से 15 साल के बच्चों का टिकट नहीं लगता। यहाँ पर देखिए ये मेंशन है, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है, फ्री एंट्री फॉर द चिल्ड्रंस बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। ओके दोस्तों, दरअसल दोस्तों ये जो टिकट काउंटर है ना, ये लाल किले के पीछे की तरफ है और ये लाल किले के पीछे का हिस्सा है जो अभी हम चल रहे हैं। और यहाँ से मेन गेट काफ़ी दूर है। एक्चुअली ये जो मिनिस्टर्स वगैरह 15 अगस्त में या 26 जनवरी में जो आते हैं वो सब इसी गेट से इंटर करते हैं और यहाँ से उनकी एंट्री होती है अंदर, ये गेट से। ओके, इसीलिए यहाँ पर CISF के जवान तैनात रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये VIP एरिया है इस महल में जाने के लिए, इस किले में जाने के लिए। देखिए रेड फोर्ट, और ये देखिए ये बनाया गया है, ये गटर या आप नाला कह लीजिए, ये क्यों बनाया गया है? उस ज़माने में जब दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य था, दिल्ली में शासन था मुग़ल साम्राज्य का, तो ये किले की सेफ्टी के लिए ये बनाया जाता था, ताकि किले के पीछे से कोई भी घुसपैठ या कोई भी ऐसा जासूस किले के अंदर दाखिल ना हो सके। इसीलिए ये इतने बड़े बड़े नाले बनाए जाते थे और इसमें पूरा पानी भरा हुआ होता था और इसके अंदर मगरमच्छ वगैरह जैसे जानवरों को भी पाला जाता था, ताकि कोई भी दुश्मन इस नाले के ज़रिए किले में ना दाखिल हो सके। तो ये बनाने का ख़ास मकसद यही था, जो इस वक्त आप ये नाला आप देख रहे हैं। और ये पूरा रेड फोर्ट का पीछे का एरिया है लाल किले का। बहुत बड़ा किला है ये, न जाने इस किले ने कितनों की कुर्बानी मांगी होगी और कितने लोग इस किले में कत्ल हुए होंगे या मरे होंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन एक खूबसूरत कारागिरी का खूबसूरत नमूना मुग़ल साम्राज्य का। हो सकता है शासन इसका भी नाम बदली कर दे, पता नहीं भैया, अभी
क्या होता है। अगर इसका नाम भी अकबर किला या बाबर किला या शाहजहाँ किला होता तो ये भी आजकल कुछ ना कुछ इसका भी नाम चेंज कर दिया गया होता। बहरहाल लाल किले का नाम आज भी बरकरार है। दोस्तों ये जो छोटे छोटे आप सुराख देख रहे हैं ना किले के अंदर, ये दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं। तो जानते हैं ये किस लिए बनाए जाते थे किले के अंदर? इसकी भी एक अपनी कहानी है। यहाँ से सिपाही जो होते थे वो लोग नजरें रखे हुए होते थे और तीर जो है ना, तीर से किसी भी घुसपैठ को किले में चढ़ने से रोकने के लिए, या कोई फौज अगर हमला कर दे किले पर, किसी बादशाह की फौज अगर हमला कर दे तो यहाँ से वो सारे सिपाही तैनात रहते थे और इसकी देखा करते थे, यहाँ से नजरें रखते थे। ये उसके लिए बनाया जाता है। देखिए यहाँ से अब हम चल के आ रहे हैं और ये फिर किले का दूसरा पार्ट, एक पार्ट पीछे से खत्म हुआ है किले का और ये सेकंड पार्ट किले का चालू हुआ। और वो मेन एंट्रेंस जहाँ से 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन जो परेड होती है, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री इसी मेन गेट से हमारी परेड को देखते हैं और परेड को जो सलामी वगैरह दी जाती है वो उसी गेट से दी जाती है। ये बैक साइड का वो एरिया बैक साइड का था और ये एक लेफ्ट साइड राइट साइड का एरिया कह सकते हैं आप। मेन एंट्रेंस से राइट साइड का एरिया यही है। ये नाले आप देख रहे हैं, अभी मैंने बताया नाले क्यों बनाए जाते थे, ये सारे नाले उसी लिए हैं। और वो चिमनी जो आप देख रहे हैं बीच में, वो उसी लिए बनाई जाती थी। वहाँ है मेन एंट्रेंस। ये हम लोग अभी भी वहीं से चलते हुए आ रहे हैं और मेन गेट करीब आ चुका है। ये मेन एंट्रेंस है। ये गार्डन है सामने किले के ऑपोजिट में। हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। दोस्तों कितनी चिमनी, कितनी खिड़कियां बंदी है। और इस किले का अपना ही एक अलग इतिहास है, अपनी एक अलग हिस्ट्री है। बड़े बड़े मुगल शासकों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य, अपना शासन चलाया है। अपनी सल्तनत, अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए, अपना दबदबा कायम करने के लिए बड़ी बड़ी बादशाहों की हुकूमतें यहाँ पर कायम हुई। इस किले का अपना ही एक अलग इतिहास, और अंग्रेज़ों ने भी इस पर अपना कब्ज़ा जमाए रखा था। एक तारीखी मकाम है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये इसका मेन गेट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये यहाँ से एंट्रेंस है मिड फोर्ट का। हिंदुस्तान का तिरंगा, हिंदुस्तानी परचम लहराता हुआ बड़ी ही शान और शौकत के साथ। अल्लाह हमारे इस मुल्क के परचम को सदा बुलंद रखे। हमारी जान, हमारी शान, हमारी आन बान, तिरंगा मेरी जान, जो इस आज़ादी की हवा में लहराता हुआ। ये गेट, ये एक हिस्सा और है। यहीं से हमारे प्रधानमंत्री सारी चीज़ को देखते हैं और परेड जब गुजरती है तो वो बिल्कुल इसी रोड से गुजरती हुई जाती है, यहीं से होती हुई जाती है। ये इसका मेन एंट्रेंस। सामने में ये मेन गेट है। ये यहाँ से आया जाता है, आते हैं लोग। अभी सूरज घोर होने पर है, यहीं से आते हैं और ये लिया जाता है यहाँ से पिक। तिरंगा, मेरी जान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरा गर्व, मेरा सब कुछ तिरंगा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये हिंदुस्तान हमारा और उसके बीच ये लाल किले पर हमारा तिरंगा लहराता हुआ बड़ी ही अदब व शान के साथ। दोस्तों बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरी आंखें नम हो गई है, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है।
ये आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की। यानी कितनी कुर्बानियों के बाद हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है दोस्तों, और बड़ा अनमोल तोहफ़ा है जो हमें मिला है। इस किले की जितनी तारीफ़ की जाए, इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। मैं अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इस नज़ारे को देखकर उसे महसूस कर सकते हैं कि इसका मकाम, इसका मर्तबा क्या है हमारे मुल्क के लिए। बने रहिएगा दोस्तों, और आगे भी वीडियो जारी रहेगी। ये फ्रंट के अभी बैक साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का एरिया है। ये एंट्रेंस वहाँ से है, लेकिन जाने के लिए पहले सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ से है। इधर से सिक्योरिटी को क्रॉस करते हुए उस तरफ से जाना है, पूरा ऐसा, वो पूरा बैरिकेड क्रॉस करके वहाँ एंटर करना है। सो एंट्रेंस यहाँ नीचे से है शायद, पता नहीं। ये सिक्योरिटी चेकिंग है, यहाँ से ही आपको टिकट दिखाकर आगे जाना है किले में जाने के लिए। और अगर आपके पास कोई बैग वगैरह हो तो नीचे ये सीढ़ियों से उतर के वहाँ नीचे की तरफ देखिए वो बंदा खड़ा है, और वहाँ आपको अपना बैग जमा कराना होगा। और फिर वहाँ यहाँ से आपको एंट्रेंस मिलेगा। ये पूरा राउंड लेके आप वहाँ से एंटर करोगे, वो जो पीछे की तरफ गेट देख रहे हैं ना, वहाँ से। तो अभी यहाँ से हमको जाना है। ये हम लोग यहाँ से एंटर होते हुए, यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेकिंग है। ये यहाँ से चेकिंग होके ही आपको जाना है, ठीक है। ये सिक्योरिटी चेकिंग क्रॉस होने के बाद आप यहाँ से, वो लेडीज़ के लिए है, और वो क्रॉस होने के बाद यहाँ से एंट्रेंस शुरू होता है। और ये लाल किले के मेन डोर पे जाने के लिए ये यहाँ से आप लोग अभी आगे जाएंगे। सो ये मेन एंट्रेंस है। ये सिक्योरिटी चेकिंग क्रॉस की आपने, आप यहाँ पर आए, और यहाँ से आपको सीधा जाना है लाल किले की एंट्रेंस के लिए। यहाँ पर हर जगह पर CISF के बैरिकेड्स बने हुए हैं, और बहुत ही हाई सिक्योरिटी है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हैं, चेक पोस्ट है उनके चेक, और बिना आप सिक्योरिटी चेकिंग के अंदर जा ही नहीं सकते। सो जब भी आए वो सारी चीज़ों का ख्याल रखें, फुल कोऑपरेट करें उनके साथ, ताकि वो लोग भी आपको फुल कोऑपरेट कर सके। सो ये एंट्रेंस करने का मेन गेट है लाल किले का। यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाएंगे। ये आ गया मेन गेट लाल किले का। ये यहाँ पर 2 तोप लगी हुई है, ये देखिए, ये 2 तोप, ये है तोप और ये है तोप का गोला। कौन बोला? धोनी बोला ऐसा। ये तोप का गोला, ये बंद कर दिया गया है इस तोप को। यहाँ पर जियान मेरा बेटा तोप, जो एंट्रेंस है। ये सिक्योरिटी, जब आप गेट पे अंदर होंगे तो ये मेन गेट है, और ये बड़े लोखंड के दरवाजे लगे हुए हैं यहाँ पर, और इस लोखंड के दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड हुआ करती थी एक ज़माने में। ये रेड फोर्ट के अंदर का इलाका, अंदर दुकानें भी बनी हुई है। दुकानें भी अंदर, बहुत पहले ये है मेरे देश की जान, आन बान शान, तिरंगा मेरी जान। और ये है लाल किले का मुख्य दरवाज़ा, यानी मेन डोर। यही हमारे प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर, और वहाँ पर तिरंगे के पास वहाँ खड़ के सामने वाले रोड से सलामी दी जाती है, और परेड जो जाती है उसे देखा जाता है। ये लाल किले के अंदर जाने का मेन डोर। यहाँ हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ये देखिए, ये कुछ स्टॉल्स हैं यहाँ पर। कुछ शॉल्स 300,
500 की ये शॉल्स है। और यहाँ पर कुछ इमिटेशन ज्वेलरी की भी शॉप है। ये देखिए, ये इमिटेशन ज्वेलरीज की ये शॉप। यहाँ पर आप आकर इमिटेशन ज्वेलरी भी परचेस कर सकते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट वर्क। बहुत ही शानदार ये मार्केट दोनों तरफ है। यहाँ पर ये सारी ज्वेलरीज के शॉप्स है। यहाँ पर शॉल्स वगैरह मिलती है। ये देखिए, ये कुछ संगे मरमर और हैंडीक्राफ्ट वर्क, खूबसूरत सा ताज महल। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। सो बहुत ही उम्दा, अच्छा वर्क, खूबसूरत कारागिरी इस वक्त आप देख रहे हैं। इस शॉप्स पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप आ सकते हैं। इस शॉप पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो दिमाग है ये डोर आगे जाता हुआ। यहाँ पर भी कुछ एंटिक वर्क्स रखे हुए हैं, चीज़ें रखी हुई हैं पीतल तांबे की, और अच्छी अच्छी कारागिरी की चीज़ें हैं। आप आकर यहाँ से भी ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी शॉप्स अभी अवेलेबल हो गई है यहाँ पर। एक तारीखी प्लेस, एक हिस्टोरिकल प्लेस इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, संगे मरमर के कुछ हाथी वगैरह बनाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी यहाँ पर विराजमान हैं। देखिए, ये हैंडक्राफ्ट वर्क है। और शतरंज बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारे ये शतरंज का बोर्ड है। खूबसूरत लग रहा है ये बोर्ड, तो देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर कुछ पर्स वगैरह इस शॉप पर। सब इमिटेशन ज्वेलरीज। ये बहुत बड़ा अशोका स्तंभ, ये हमारे भारत के जो 3 शेर आप नोट पैसों पर देखते हैं। कौन सा सिंबल बोले भाई? बिल्कुल इंडियन सिंबल ही है। यहाँ पर भी कुछ ज़बरदस्त वर्क किया हुआ गौतम बुद्ध की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है, नटराजन की मूर्ति है, और बहुत ही अच्छा वर्क यहाँ पर। हाथी वगैरह, बंदर, गांधी जी के 3 बंदर भी है, और एक बंदर बैठ गया एक्स्ट्रा वहाँ पर, शायद पता नहीं कौन है वो बंदर। थैंक यू सर। ये लाल किले के अंदर हम एंट्रेंस होते हुए। दोस्तों, लाल किला एक्चुअली दिखने में अंदर से इतनी कोई सारी चीज़ें तो है नहीं। जगह जगहों पर गार्डन्स वगैरह ही आपको देखने मिलेंगे, घास के मैदान। लाल किले की खासियत बस यही है कि जो उसकी चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो इम्पोर्टेंट है। और अंदर जब आप आओगे तो सोचो ये कितना बड़ा महल है। देखिए, ये वहाँ पर 2 दीवार देखिए जहाँ पर सैनिक या सेना बादशाहों की, अकबर बादशाह शाहजहां की फ़ौज, औरंगज़ेब की फ़ौज जब यहाँ हुआ करती थी, तो आप ज़रा इमेजिन करें कि इतने बड़े इलाके में कितनी बड़ी फ़ौज रहती होगी।
उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम कैसे होता होगा, क्या कैसे करते होंगे सारी चीज़ों को मैनेज। ये मैदान देखिए, इतना बड़ा मैदान है कि एक स्टेडियम बन जाए, एक क्या पता नहीं 2 या 3 स्टेडियम बन जाएंगे इसके अंदर। ये काफ़ी बड़े एरिया का ये किला है। ये कितना बड़ा रास्ता है, जितना बड़ा यहाँ है उतना ही बड़ा यहाँ है। तो आप सोचें, मुझे लगता है कि 4-5 क्रिकेट के स्टेडियम्स यहाँ पर बन जाएंगे। ये इतना बड़ा एरिया है, इलाका है। लेकिन उस ज़माने में इसको मेंटेन रखना, इसकी साफ़ सफाई और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना, यहाँ पर रहने वाली फ़ौज जो रहती थी, उन फ़ौज के रहने का, खाने पीने का जो इंतज़ाम था वो कैसे मैनेज किया जाता था, ये सोचने की बात है। और जिस तरह से मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल एम्पायर्स यहाँ से चलता था, सो पूरे हिंदुस्तान पर मुग़लिया सल्तनत जो छाई हुई थी वो कैसे मैनेज करती थी पूरे हिंदुस्तान को, ये सारी चीज़ें सोचने की है और तारीख़ी है। और वो किले का मेन जो हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा, वो इस वक्त सामने है आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत ही खूबसूरत जगह, इतना समझ लीजिए जी ये दोस्तों कि ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर क्रिकेट के 3-4 स्टेडियम आराम से बन जाएंगे। ये इतना बड़ा एरिया है। और अगर टेनिस क्रिकेट का ग्राउंड बनाया गया तो 5 भी बन जाएंगे। ये एक एंट्रेंस है, इसके आगे जाने के लिए तारीखी बिल्डिंग, सब मुगल साम्राज्य की। और वो है मेन मकबरा, शाहजहां ने जो बनाया था उसका मेन वो है, वहाँ भी हम जाएंगे। जाने के लिए रास्ता यहाँ से है, इसके अंदर से। यहाँ पर इस इमारत के बारे में लिखा गया है नौबत खाना। देखिए ये है नौबत खाना। और नौबत खाने के पास में भैया मैं भी हूँ, मेरी फोटो ले। जी बिल्कुल, ये हमारे भाई, एक हमारे सब्सक्राइबर है, दिल्ली से हैं। क्या नाम है भाई आपका? हजारी लाल जी है, हजारी लाल जी। और ये उनकी पूरी टीम है इस वक्त जो लाल किले का मुआयना कर रही है, दर्शन कर रही है। भैया से मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच सर, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने हमें यहाँ ज्वाइन किया है। ओके और थैंक यू वेरी मच सर। ये है नौबत खाना, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा वीडियो को रुका के रखता हूँ। ये हिंदी में भी है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा देर कैमरा स्टे रखता हूँ, आप इत्मीनान और सुकून के साथ इसे पढ़ लीजिए। ये है नौबत खाने का एंट्रेंस। यहाँ से नौबत खाने से दौलत खाने में जाया जाएगा। वो सामने है दौलत खाना, ये है नौबत खाना। पता नहीं कौन कौन सा खाना और कितने जन का खाना। ये एक नौबत खाना, बहुत ही उम्दा कारागिरी है यहाँ पर। ये है नौबत खाने के बिल्कुल सामने दौलत खाना, और यहाँ से रास्ता है बंद। देखिए ये है नौबत खाने के पीछे का हिस्सा। शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई रहता होगा उस जमाने में। ये गार्डन आप देखिए, मुगलिया शासन जब, मुगलिया एम्पायर्स जब, राजा महाराजा जब हुकूमत करते थे तो इसी ग्राउंड में आकर शाम में चहलकदमी किया करते थे। शाम की चाय की चुस्की वो यहीं लेते थे। और ये देख रहे हैं इस वक्त आप दौलत खाना, और ये दौलत खाने के बिल्कुल ऑपोजिट में भी एक गार्डन है, मैदान, घास का मैदान है, काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ये मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है बस मुझे ग्रास ही ग्रास नज़र आ रहे हैं। वो दूर कहीं पर जाकर वो देखिए वो दीवार नज़र आ रही है, वो दिख रही है, वो है दीवार। बहुत दूर है दोस्तों। और अभी हम लोग अभी सेंटर में है। जितना मेरे लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है उतना ही मेरे राइट साइड में भी डिस्टेंस है। बहुत हिस्टोरिकल प्लेस। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, लेकिन देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वक्त आप देख रहे हैं दौलत खाने खाना। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर दौलत खाने के बिल्कुल राइट साइड में, ये अंग्रेज़ी शासन में शायद बनाई गई हुई ये बिल्डिंग है, क्योंकि ये मुगलिया साम्राज्य की कारागिरी नज़र नहीं आती, ये ब्रिटिश एम्पायर की कारागिरी नज़र आती है, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग्स अक्सर ब्रिटिश ही बनाया करते थे। और ये बिल्कुल उन्हीं का उनका आविष्कार है, उनका आर्किटेक्चर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये वाली बिल्डिंग। लेकिन ये बिल्डिंग ऐतिहासिक है, मुगलिया साम्राज्य की है और उस ज़माने की ये बनी हुई ये बिल्डिंग, ये इमारत इस वक्त आप देख रहे हैं। ये है दोस्तों दीवाने आम। यानी दीवाने आम वो होता था कि अगर बादशाह से मिलने के लिए जब कोई गेस्ट आता था या प्रजा आती थी या उनके दौर के कोई भी लोग उनसे मिलने आते थे तो वो यहाँ पर आया करते थे और बादशाह का दरबार यहीं लगता था दीवाने आम में। यहाँ पर हर आम आदमी की फरियाद को सुना जाता था। बादशाह सलामत यहीं पर बैठकर सारे फैसले किया करते थे और सारी खबरों को सुना करते थे। इसे कहते हैं दीवाने आम। यहाँ पर आने वाला हर आदमी बादशाह के सामने खड़ा होकर अपनी फरियाद सुनाया करता था, वो होता है दीवाने आम। और वो वहाँ पर बादशाह के बैठने का जगह है जहाँ पर बादशाह बैठकर अपनी जनता अपनी आवाम की फरियाद को सुना करते थे। आइए उसे भी कवर करते हैं। ये है दीवाने आम में जाने का रास्ता। यहाँ से दीवाने आम में जाया जाएगा और वो था जो इससे पहले मैंने अभी आपको बताया। वहाँ से फरियादी या जो भी फरियाद करने वाला है बादशाह की खिदमत में वो आता था। दोस्तों ज़मीन को आप देखिए, एक एक जो ग्रेनाइट, ये जो पत्थर है ये कितने बड़े बड़े पत्थर है। ये है हिस्टोरिकल प्लेस, यहाँ पर शाहजहाँ बैठकर अपने फैसले सुनाया करता था। ये है बादशाह सलामत के बैठने की जगह, जिसे इस वक्त ग्लास से पूरा कवर्ड किया हुआ है। और आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर बैठा करते थे मुग़ल साम्राज्य के बादशाह, मुग़ल एम्पायर्स। और वो पीछे दरवाज़ा है जहाँ से बादशाह सलामत अंदर तशरीफ़ लाते थे और इस गद्दी पर बैठकर वो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे। ये है दीवाने आम में बैठने की जगह जहाँ पर शाहजहाँ बैठकर हर दीवाने आम में आने वाले फरियादी की फरियाद को सुना करते थे। ये है इस वक्त आप बहुत ही एक ऐतिहासिक इमारत को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बहुत खूबसूरत कारीगरी, एक ज़बरदस्त आर्किटेक्चर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत बड़े फैसले हुए हैं इस गद्दी पर बैठकर। इस गद्दी का एक अपना ही मकाम है, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत हुई है इसी गद्दी पर बैठकर। ये है वो गद्दी, ये है वो तख्त जो मुग़ल साम्राज्य ने इस पर बैठकर अपना शासन चलाया, अपना एम्पायर चलाया। सो दोस्तों अभी हम लोग दीवाने आम से बाहर जा रहे हैं जहाँ पर बादशाह सलामत का महल हुआ करता था, उसे कवर करने के लिए जहाँ पर वो रहते थे। ये दीवाने आम की सीढ़ियाँ से हम उतरते हुए और उस तरफ है दीवाने ख़ास। ये दीवाने आम, यहाँ बादशाह सलामत बैठकर अपनी आम जनता की फरियादों को सुना करते थे। ये उसके पीछे का आता है और वो है दीवाने ख़ास, बादशाह का महल, अंदर की अंदरूनी मस्जिद। ये देखिए दीवाने आम के पीछे का हिस्सा। मैं इसे भी आपको थोड़ा सा कवर्ड करके दिखाता हूँ कि बादशाह सलामत कहाँ से तशरीफ़ लाते थे और वो कैसे आते थे। सोचिए, बिल्कुल एक खूबसूरत मकाम है ये है वो जगह जहाँ से बादशाह सलामत शायद अंदर तशरीफ़ ले जाया करते थे। ये दीवाने आम का पिछला हिस्सा है और ये उसका गेट है। अंदर जाने का सीढ़ियाँ वहाँ पर शायद बनी हो। देखिए ये रास्ता, ये उस इमारत है पीछे की तरफ की। रास्ता वही है जो मैंने आपको बताया। बादशाह सलामत वहाँ से, ये बीच में फव्वारे हुआ करते थे, वहाँ से वो तशरीफ़ लाते थे यहाँ, और यहाँ से शायद उस ज़माने में यहाँ सीढ़ियाँ हुआ होंगी, यहाँ से वो अंदर जाते थे और ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पर जाकर
वो जो आपने तख्त देखा, उस तख्त पर बैठकर वो अपनी हुकूमत चलाया करते थे और अपनी आने वाली जनता, आम जनता की बातों को सुना करते थे। और ये होगा शायद दीवाने ख़ास, जहाँ पर बादशाह सलामत बैठा करते थे। ये खूबसूरत फव्वारा उसी ज़माने का है, ये इमारत इस वक्त। और ये रही अंदर की मस्जिद, जो छोटी मस्जिद है। बादशाह सलामत यहीं पर, औरंगज़ेब सरकार या शाहजहाँ यहीं पर नमाज़ें अदा किया करते थे। और ये उन लोगों का महल है। ये फव्वारा, ये दीवाने ख़ास। वहाँ पर तख्ती पर लिखा है, वो है क्या? सो चलिए मैं उस तख्ती को कवर करता हूँ, देखते हैं क्या है। दोस्तों, यहाँ से इस रास्ते से होते हुए ऐसे दीवाने, ये दीवाने आम की इमारत का पिछला हिस्सा जाना, सोचो कितना राजा को चल के जाना पड़ता होगा उस ज़माने में। और ये मेरे ख्याल से दीवाने ख़ास है शायद, लेकिन ये रंग महल है दोस्तों, जहाँ पर उस ज़माने में नर्तकियाँ आकर नाच किया करती थी। और बादशाह सलामत, यहाँ लिखा है देखो, नहरे बहिश्त, ये है नहरे बहिश्त का फव्वारा। और ये आप देख रहे हैं, ये है रंग महल। जी हाँ दोस्तों, ये है रंग महल। रंग महल का मतलब वही होता है कि बादशाह सलामत के दरबार में जब कोई नर्तकी, कोई नाच करने वाली, कोई कव्वाली गाने वाले, कोई ऐसे कलाकार जब आते थे कि बादशाह का मूड ख़राब हो या बादशाह कोई अच्छे मूड में हो, तो यहाँ बैठकर बादशाह सलामत उनकी चीज़ों को सुना करते थे, उनकी कला को देखा करते थे, उनकी कला का मुआयना किया करते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। नर्तकियाँ नाच करती थी, कव्वाली लगाया करते थे। कोई गज़लकार, कोई फ़नकार आकर अपने फ़न का मुज़ाहरा पेश करता था, वो इसी इमारत में। इसे कहते हैं रंग महल। रंग महल एक तारीख़ी मकाम, और वो जो जगह है वहाँ पर बादशाह सलामत तशरीफ़ लाया करते थे। साइड में ये 2 कमरे साइड में है, 2 कमरे साइड में, ये तो लेडीज, ये यहाँ पर 2 कमरे हैं इसके अंदर। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इसके अंदर 2 कमरे हैं। देखिए ये दरवाज़ा है अंदर, इसमें 2 कमरे हैं लेडीज़ और जेंट्स के लिए, और वहाँ पर भी है लेडीज़ और जेंट्स के लिए। सो जो कलाकार आते थे वो अपना वो चीज़ें यहीं किया करते थे। और ये सीढ़ी है अंदर जाने के लिए, लेकिन इस वक्त ये देखिए, ये एक कमरा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक कमरा है, यहाँ पर वो रहा करते थे। और उस तरफ एक कमरा है। तो ये नर्तकियाँ नाच करने वाले देखिए खुले में यहाँ हुआ करता था। ठीक है, ये है रंग महल। यहाँ पर बादशाह सलामत बैठा करते थे, और दिन के या शाम के वक्त में यहाँ पर वो आनंद लिया करते थे और लुत्फ़ उठाया करते थे। ये वही जगह है। और ये है दीवाने ख़ास। जी हाँ दोस्तों, कोई ख़ास मेहमान, ये नीचे तहखाने की सीढ़ियाँ, ये है दीवाने ख़ास। दीवाने ख़ास वो होता है कि जहाँ पर बादशाह का कोई ख़ास मेहमान या किसी दूसरी सल्तनत का, किसी दूसरे साम्राज्य का कोई वज़ीर या कोई संदेशा लेकर आने वाला, या कोई ऐसा ख़ास व्यक्ति जिसको महाराज बहुत पसंद करते हैं, जिसको राजा बहुत पसंद करता है, या बादशाह सलामत जिसे बहुत पसंद करते हैं, उसे दीवाने ख़ास में बुलाया जाता था। और ख़ास मुलाकात रात के वक्त ही हुआ करती थी। अक्सर रात में जब बादशाह दरबार ख़त्म होने के बाद अपने आरामगाह में जब आराम करने के लिए जाया करते थे, और कोई ख़ास बंदा आ जाए तो उसे दीवाने ख़ास में बैठकर उनसे बातचीत की जाती थी, उनसे मुलाकात की जाती थी। इसे कहते हैं दीवाने ख़ास। ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बादशाह सलामत का आना अक्सर हुआ होगा, और बड़े बड़े दूसरे साम्राज्य के बादशाह या मंत्री, संतरी या कोई दूत वो बादशाह से यहीं मुलाकात करते होंगे। ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, इसकी कारागिरी देखें, ये जो एल्ले वर्क किया गया है, ये खूबसूरत कारागिरी का नमूना है ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसे कहते हैं दीवाने ख़ास। बादशाह सलामत यहीं पर बैठकर आने वाले बड़े बड़े मेहमानों से यहीं मुलाकात किया करते थे दीवाने ख़ास में।
ये है दीवाने खास। यहाँ से वो तशरीफ लाया करते होंगे। और ये है मस्जिद और हमाम। तो देखिए दोस्तों, ये है हमाम। हमाम यानी गुस्ल खाना। यहाँ पर ये दीवाने खास हुआ, वो रंग महल हुआ, दीवाने वो रंग महल, और वो हुआ दीवाने आम जो उस वक्त मैंने पहले दिखाया। दीवाने आम के बाद आपने देखा दीवाने खास, ये दोनों, और वहाँ रंग महल, दीवाने खास, और ये है हमाम। हमाम यानी बादशाह सलामत और उनके घर वालों को जब गुस्ल की हाजत होती या नहाना वगैरह होता तो वो इस चीज़ में हुआ करता था। और ये है मस्जिद, मोती मस्जिद के नाम से है ये मशहूर मस्जिद है। यहाँ पर बादशाह सलामत अक्सर 5 वक्ता नमाज यहीं अदा करते थे, और जामा मस्जिद पर वो अक्सर ईदगाह या जुमे की नमाज अदा करने के लिए जाते थे। ये है मोती मस्जिद, जो 5 वक्ता नमाज हुआ करती थी वो बादशाह यहीं पढ़ा करते थे। इसे कहते हैं मोती मस्जिद। और ये है मोती मस्जिद का गेट। ये मेन एंट्रेंस है मस्जिद में दाखिल होने के लिए। यहीं से बादशाह अंदर एंटर करते थे, और 5 वक्त की नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा वो यहीं पढ़ा करते थे इसी मस्जिद में। और जुमा और ईदगाह की नमाज जो होती थी वो होती थी जामा मस्जिद पर, जो आपने बाहर लाल किले के बिल्कुल ऑपोजिट में देखी है। ये है मस्जिद, और उसके बाद ये मस्जिद के बाहर का अहाता, और वो है महल। वहाँ पर वो जो देख रहे हैं आप, ये है महल। दोस्तों इसका एरिया देखें आप, कितना बड़ा एरिया है ये। यहाँ से चलकर गुसल हमाम खाने में आना, हमाम खाने से होते हुए दीवाने खास में जाना, दीवाने खास से रंग महल में जाना, रंग महल से दीवाने आम में जाना, और फिर उसके बाद वो मेन गेट पर जाना। तो कितना बड़ा एरिया, बादशाह कितना चल कर जाया करते थे। अब अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो चल कर जाया करते थे या घोड़े पर बैठकर जाया करते थे, या कोई सवारी होती थी जिस पर वो बैठकर जाया करते थे। सो बहुत ही ज़बरदस्त आला कारागिरी का नमूना इस वक्त। यहाँ पर भी एक तख्ती लगी है दोस्तों, पता नहीं, ये है हयात बख्श। हयात बख्श के नाम से ये तख्ती लगी हुई है यहाँ पर, और पता नहीं यहाँ शायद ये कब्रिस्तान हो सकता है, यहाँ पर कोई दफन हो सकता है कि कोई दफन हुआ हो। और ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश एम्पायर ने बनाया है। ये मुग़ल साम्राज्य की बनाई हुई कारागिरी नहीं है, ये ब्रिटिश साम्राज्य की कारागिरी है। जब मुग़ल शासन ख़त्म हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य आया, ब्रिटिश एम्पायर्स जब ने इंडिया पे जब कब्ज़ा किया और लाल किले को अपनी राजधानी बनाई उन लोगों ने, तो ये उनकी कारागिरी है। विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया शायद यहाँ पर बैठी होंगी, या पता नहीं उनकी क्या हिस्ट्री है। लेकिन आप ज़रा डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाएं। महल से निकल कर हमाम में आना, हमाम से निकल कर रंग महल में जाना, रंग महल से दीवाने ख़ास में, और दीवाने ख़ास से फिर दीवाने आम में। तो कितना बड़ा एरिया है, ज़रा आप गौर करें। देखिए ये एक पूरी तरह से बीच में पानी में फव्वारों में बीच में बनाया गया है ये चीज़। और वहाँ पर भी एक छोटी सी इमारत है। बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों, काफ़ी वक्त लगा हमें घूमने के लिए। तकरीबन अब हम 1.5 घंटे से इस वीडियो को कवर कर रहे हैं, छोटा छोटा कट करके, जितना हो सकता है हमने कट करके वीडियो को बनाया है। ये फाउंटेन है, मेरे ख्याल से यहाँ से पानी का फव्वारा भी लगा हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे बंद कर दिया गया है। ये यहाँ पर पानी के फव्वारे लगे हुए होते थे, और शायद राज नर्तकी यहाँ पर नृत्य किया करती होंगी। बीच में सारे जगह पर फाउंटेन लगा हुआ है। फिलहाल पानी तो नहीं है। ये यहाँ से पानी, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल पानी होता हुआ इन सुराखों में से होता हुआ पानी इसके अंदर जाता होगा, ठीक है। और वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ पर जगह जगह पर खूबसूरत गार्डन्स है। इस इमारत को यहीं से मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। शाम के 5 बज रहे हैं और हमें जामा मस्जिद को भी कवर करना है। ये पानी का फव्वारा देखिए दोस्तों, यहाँ से पानी के फव्वारे उड़ा करते होंगे। थोड़ा सा करीब जाकर मैं वो तख्ती पढ़ लूँ कि ये चीज़ है क्या, लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ से पानी के फव्वारे जाते थे
और पानी यहाँ से बहता था बिल्कुल वहाँ से। उस तख्ती पर इसकी तारीख़ लिखी है कि इसका नाम क्या है, ये क्या चीज़ है, इस इमारत के बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में, वो सारी चीज़ें उस तख्ती पर नोट है। उसे पढ़ते हैं और देखते हैं वो है क्या। ये है सावन भादो मंडप। सावन भादो मंडप ये हयात बख्श बाग के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में है। सो इस पर ये लिखा है कि जब बरसात होती थी तो बरसात का आनंद लेने के लिए, बरसात का लुत्फ़ लेने के लिए बादशाह यहाँ पर आते होंगे और यहाँ पर बैठकर बारिश का और सावन का लुत्फ़ वो यहीं पर बैठ के उठाते होंगे। शायद यहाँ पर नृत्य वगैरह भी होता हो, नाच वगैरह भी होता उस ज़माने में। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर, ये है भादो मंडप। मैंने कहा ना कि बारिश जब होती थी तो बारिश का आनंद, बारिश का मज़ा लेने के लिए बादशाह सलामत यहाँ पर आकर बैठा करते थे इस इमारत में। इस तो क्या खूबसूरत कारागिरी है उस ज़माने की। ब्रिटिश अम्पायर की बनाई हुई ये बिल्डिंग्स और मुग़ल साम्राज्य की बनाई हुई ये बिल्डिंग, आप इसकी कारागिरी को देखें, इसके पिलर्स देखें। आज भी ऐसा लगता है कि और 1000 साल तक ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, इन्हें हिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आता है। बहुत ही उम्दा कारागिरी जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। हम खुश नसीब है कि हमारे भारत देश में ये सब चीज़ें आज भी मौजूद है और फॉरेनर्स आकर दुनिया के कोने कोने से मुख्तलिफ लोग, हिंदुस्तान के कोने कोने से मुख्तलिफ लोग आकर इस खूबसूरत इमारत को अपनी आंखों से देखते हैं। सो दोस्तों, ये है सावन भादो मंडप जहाँ पर बैठकर बादशाह सलामत बारिश का आनंद लिया करते थे। लाल किला काफ़ी बड़ा है और अपने आप में आज भी ज़िंदा मिसाल है मुग़लिया सल्तनत की, कि किस तरह से मुग़ल या सल्तनत ने अपना साम्राज्य, अपना दबदबा पूरे भारत पर जो कायम किया था। इस चीज़ की खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है कि इतना बड़ा देश चलाना, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमारे इस भारत देश का हिस्सा हुआ करता था, अफ़गानिस्तान तक मुग़लिया साम्राज्य फैला हुआ था, और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, इतनी फ़ौजों को रखने के लिए, इतनी लोगों का खाना पीना रहना, रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मसाइल को पूरा करने के लिए ये जगह काफ़ी बड़ी या छोटी होती थी, ये तो वही दौर के लोग बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं लाल किले में आया अपने परिवार के साथ और मैंने इस इलाके का एक ब्लॉग बनाया, एक वीडियो बनाया। आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दिल्ली के इस लाल किले के वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आने वाला अगला वीडियो मैं बनाऊँगा दिल्ली की जामा मस्जिद पर, उसे भी देखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शब खैर।